नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल में। मेरे इस चैनल को अपना प्यार देने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक को लेकर डिस्कशन करेंगे। मैं प्लॉट लूँ या फ्लैट लूँ? अगर देखा जाए तो दोनों अपनी अपनी जगह पर्याप्त निवेश हैं, लेकिन ज़रूरत है दोनों ऑप्शंस को प्रॉपरली इवैल्यूएट करने की। हम कोशिश करते हैं आज ये जानने की कि प्लॉट लेना पर्याप्त रहता है या फ्लैट लेना पर्याप्त रहता है, या किन लोगों को प्लॉट लेना चाहिए और किन लोगों को फ्लैट खरीदना चाहिए। आज की बदलती परिस्थितियों में कौन सा ऑप्शन सूटेबल है, एक्चुअल में एक इंडिविजुअल का क्या ज़रूरत है, उसको क्या चाहिए है। दोस्तों, मेरे पिछले वीडियो में हमने डिस्कशन करी थी कि प्रॉपर्टी खरीदने से पहले आपको कुछ विशेष बातों का ध्यान क्रमबद्ध तरीके से रखना चाहिए, जिसको हमने डिटेल में डिस्कस किया था। एक छोटा सा रिकैप मैं आपको दे देता हूँ कि आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए, आपकी रिक्वायरमेंट्स, आपका पर्पस हैज़ टू बी वेरी क्लियर। क्या उसका पर्पस है, सेल्फ यूज़ का है, इन्वेस्टमेंट का है, टैक्स सेविंग का है, या आपका फ्यूचर पर्सपेक्टिव से आपने उसमें इन्वेस्टमेंट किया है। साथ ही साथ उसका हॉराइजन क्या है। अगर आपने ये सब चीज़ों को इवैल्यूएट कर लिया है, फिर हम अपने नेक्स्ट लेवल पे चले जाते हैं। अब वो आता है प्लॉट वर्सेस फ्लैट। हर एक इंसान जब भी प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचता है, उसके दिमाग में सबसे पहले आता है कि वो एक ज़मीन का टुकड़ा खरीद ले, एक वो प्लॉट ले ले किसी एक जगह पे, जिसको वो अपने हिसाब से बनाए। क्योंकि उसके पीछे हमारी एक पीढ़ियों की धारणा चलती आ रही है कि ज़मीन भी अपनी और छत भी अपनी। तो हम पहले बात करेंगे कि हमें प्लॉट लेने के क्या क्या एडवांटेजेस हैं, कौन कौन से हमें उसमें बेनिफिट होने वाले हैं। सबसे पहला बेनिफिट तो मैंने आपसे जो डिस्कस किया यही कि ज़मीन भी अपनी, छत भी अपनी। एक बहुत बड़ा सुकून वाला फैक्टर है जो एक इन्वेस्टर को सबसे पहले मिलता है। उसके बाद प्लॉट लेने का एडवांटेज आपको क्या है? एक तो आपको उसको बनाने के लिए टाइम बहुत पर्याप्त मिल जाता है। आप अपने हिसाब से उसमें कंस्ट्रक्शन कर सकते हो। इमीडिएट कंस्ट्रक्शन करने की भी आपको कोई ज़रूरत नहीं है। आप चाहो तो इमीडिएट भी कर सकते हो। अपने फंड्स को आप अरेंज कर सकते हो, जो एक सबसे बड़ा कन्वीनियंस है। जो आपके पास पर्याप्त फंड्स हैं, चाहे आपने बैंक से फंड्स लिए हैं या अपने खुद के फंड्स हैं, आप उनको क्रमबद्ध तरीके से उसी हिसाब से अपनी कंस्ट्रक्शन उसके ऊपर कर सकते हैं। आप एक्सपेंडेबल ऑप्शन आपके पास आ जाती है। एक्सपेंडेबल से मेरा मतलब है आपने एक फ्लोर पहले बना लिया, आप उसके बाद उसके ऊपर दूसरा या तीसरा फ्लोर भी बना सकते हैं। वो आपके पास वो एक ऑप्शन है, और वो इमीडिएट नहीं है कि आपको इमीडिएट ही सब बना लेना है। अगर आपकी इच्छा नहीं है तो आप पहले एक फ्लोर बनाएं और उसके बाद आप नेक्स्ट फ्लोर अपने रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से अगले टाइम में बना सकते हैं। अपनी कॉस्ट को, अपने फंड्स को आप इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं आपकी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से। अब उसकी कोई रेकरिंग कॉस्ट आपको नहीं है। मान लो आपने एक प्लॉट, ज़मीन का एक टुकड़ा आपने खरीद के छोड़ दिया, आपने एक साल तक उसके ऊपर कोई काम नहीं किया, तो आपको उसके ऊपर कोई ऐसी रेकरिंग कॉस्ट नहीं पड़ रही है। वो सेफ़ है, वो प्लॉट एज इट इज़ पड़ा हुआ है, आपके पोजीशन में है, प्लॉट वैसा का वैसा है। आप इमीडिएट बेसिस के उसके ऊपर कोई काम नहीं करना चाहते हो, तो आपके पास वो टाइम है। आपके पास एक लिमिटेड टाइम हमेशा से रहता है, तो ये ईज़ है आपके पास। इसके अलावा लो मेंटेनेंस एक ऑप्शन है। मान लो आपने 2 साल तक उस प्लॉट के टुकड़े को सिर्फ बाउंड्री वॉल करके छोड़ दिया, उसकी आप ऊपर आपका कोई मेंटेनेंस एक्सपेंसेस नहीं आ रहा, बिकॉज वो बिल्टअप नहीं है। जो चीज़ बन जाएगी आपको उसको मेंटेन करना पड़ेगा। जब आपने उसको बनाया ही नहीं तो आपके उस ऊपर उसका मेंटेनेंस कॉस्ट नहीं आएगा। कंस्ट्रक्शन को आप डिले कर सकते हो, डेफरमेंट का ऑप्शन आपके पास रहता है। लेट सपोज आपने अपने बजट एक लेवल तक कंज्यूम कर लिया है, या आपकी कोई और व्यवहारिक परिस्थितियों के हिसाब से आपका फोकस कंस्ट्रक्शन से हटके किसी और प्रॉब्लम को, इश्यू को रिजॉल्व करने में लग गया, तो आप अपने हिसाब से उसको, कंस्ट्रक्शन को डेफर कर सकते हो या उसको प्रायोरिटी पे ले सकते हो। आपको एक बारी शुरू करके उसको फिनिश करना ज़रूरी नहीं है। आप अपने बजट, अपने फंड्स के हिसाब से
जितना आपके पास फंड्स है उतना आप कंस्ट्रक्शन कर लो, आप उसकी फिनिशिंग थोड़ा ठहर के कर सकते हो, तो आपके पास ईज ऑफ डेफरमेंट रहता है। कंस्ट्रक्शन स्टार्ट आपने कब करनी है, मान लो आपके पास आज की डेट में बजट अवेलेबल है, लेकिन आज की डेट में आपकी कोई और प्रायोरिटीज़ हैं, तो आप अपने कंस्ट्रक्शन का जो शुरुआत है उसको आप डेफर कर सकते हो। आपके पास अपने फंड्स अरेंज करने के लिए एक पर्याप्त टाइम है। अगली बात जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ज़मीन के टुकड़े में कभी डैमेज नहीं होता, कभी फायर नहीं होता, अर्थक्वेक से उसको कुछ नहीं होता है, उसको कोई चीज़ हार्म नहीं करती है। बिल्टअप प्रॉपर्टी है, अगर अर्थक्वेक आएगा तो उसमें चांसेस हैं कि उसमें आपको मेंटेनेंस कराना पड़े, लेकिन प्लॉट में अगर फायर भी हो गया, अर्थक्वेक भी आ गया, तो ज़मीन के टुकड़ों को कुछ होने नहीं लगा। एक ये बहुत अच्छा ऑप्शन है आपके एक्स्ट्रा फंड्स को पार्क करने का, जिसको आप अपनी फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के हिसाब से यूटिलाइज कर सकते हैं। आप उसमें से कोई इन्वेस्टमेंट का रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं, किसी को गिफ्टिंग के लिए या अपने फ्यूचर रहने के लिए, उस हिसाब से आप अपने फंड्स को यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं, पार्क कर सकते हैं, और जिसको आप फ्यूचर में कल्टीवेट कर सकते हैं। तो मोटा मोटा देखा जाए तो ये 5, 6, 7 जो फ़ायदे हैं ये प्लॉट लेने से हमेशा एक इंसान को रहते हैं। दोस्तों, बात करते हैं बिल्टअप प्रॉपर्टी की, फ्लैट की, कि अगर हम फ्लैट लेते हैं तो हमें उसमें क्या एडवांटेज रहता है। सबसे पहले तो एडवांटेज है हमें, हमारी ईज़ है आइडेंटिफाइंग द लीगल प्रॉपर्टीज़, क्योंकि अगर आपने एक प्लॉट लिया है तो उसका जो भी लीगैलिटीज़ हैं वो आपको खुद ही चेक करनी पड़ेंगी। वेयर एज प्रोजेक्ट में किसी भी बिल्टअप प्रॉपर्टी जो भी आप लेते हैं तो जो लीगल हैसल्स हैं उनको इवैल्यूएट करना बहुत आसान है, क्योंकि कोई भी जो बिल्डर उसको जो कंस्ट्रक्ट कर रहा है उसका कुछ ना कुछ अप्रूवल्स रहता है, उसके जो भी अप्रूवल्स लीगल फॉर्मेलिटीज़ हैं उसने कंप्लीट की होती हैं। तो हमें बहुत इजी हो जाता है आइडेंटिफाई करना कि हम किस बिल्डर का कौन सा प्रोजेक्ट या कौन सा बिल्टअप प्रॉपर्टी हम खरीदें। दूसरी चीज़, उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में जो अप्रूवल्स हैं वो ऑलरेडी बिल्डर ने एक्वायर किए होते हैं, जो हमें एक बनाया एक हेल्प हमें मिल जाता है, हमें वो हैसल्स में जाने की ज़रूरत नहीं रहती है। तीसरी बात, बिल्टअप प्रॉपर्टी के लिए बैंक्स से जो फंडिंग है वो हमें बहुत आसानी से मिल जाती है। लगभग हर बैंक, हर NBFC एक बिल्टअप प्रॉपर्टी के लिए, अप्रूव्ड प्रोजेक्ट के लिए लोन देने में हमेशा पहल करती है। इसके अलावा गवर्नमेंट भी आज की डेट में इंसेंटिवाइज कर रही है फर्स्ट बिल्टअप प्रॉपर्टी को। जो भी अपनी फर्स्ट बिल्टअप प्रॉपर्टी ले रहा है, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत एक गवर्नमेंट से उसको सब्सिडी मिलती है, 2,20,000 के करीब की सब्सिडी मिलती है, जो 2,35,000 2,67,000 तक चली जाती है हाउसिंग फॉर ऑल के सेक्शन में। देन कम्स ईज ऑफ कंस्ट्रक्शन, क्योंकि बिल्डर्स के ऊपर कंस्ट्रक्शन कर रहा है तो एक को बहुत ईज हमें इन पर्सन उस हैसल से फ्री होने की मिल जाती हैं। गवर्नमेंट की रेगुलेशंस जो हैं और जो रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं वो भी हमारे इंटरेस्ट को सेफ गार्ड करती हैं। तो फ्लैट लेने पे हमें इस प्रकार की जो हैसल्स हैं उसमें भी एक बहुत सहूलियत हमें मिल जाती है। मेंटेनेंस की सहूलियत मिल जाती है, क्योंकि जो भी बिल्डर डेवलपर बना रहा है उसकी एक मेंटेनेंस की टीम है जो पूरे आपके घर ही नहीं पर जो भी सोसाइटी उसका जो भी उसका एरिया है उस सारे की मेंटेनेंस वो खुद करता है। सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा फीचर है आज की डेट में। एक और एडवांटेज है बिल्टअप प्रॉपर्टी लेने का, आपका एक अर्निंग पोटेंशियल भी क्रिएट हो जाता है। आपकी अगर प्रॉपर्टी बिल्टअप है तो आप उसको किसी को लीज पे, किसी को रेंट पे भी देके उसमें से कुछ अर्निंग आप कर सकते हैं, जो आपको अदरवाइज प्लॉट में से अवेलेबल नहीं है। तीसरी बात, आज की डेट में दिन ब दिन हर चीज़ कॉस्टली होती जा रही है, तो जो कंस्ट्रक्शन मुझे आज की डेट में कॉस्ट करेगी वो फ्यूचर में हमेशा एस्केलेट हो जाएगी। तो दोस्तों, अगर हम दोनों को कंपेयर करते हैं, प्लॉट को, फ्लैट को, देखिए सबसे पहले हमें इवैल्यूएट ये करना बहुत ज़रूरी है कि मेरी एक्चुअल में मोटिव क्या है, मेरा पर्पज़ क्या है। जो हमने शुरू में भी बात की थी कि मेरा पर्पज़, अगर मेरा मोटिव क्लियर है, मेरे को मेरी रिक्वायरमेंट्स पता हैं, तो हम दोनों ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन को चूज़ कर सकते हैं।
और दोनों ही ऑप्शन अपनी अपनी जगह पर्याप्त हैं, कंप्लीट हैं अपने आप में। हम छोटी छोटी फैमिली के टुकड़ों में बट गए हैं। अगर घर में 2 भाई बहन हैं तो 2 फैमिलीज ऑलरेडी क्रिएट हो गई हैं। पेरेंट्स एक जगह पे जॉब कर रहे हैं, बच्चे आगे निकल के आज की डेट में प्राइवेट सेक्टर में या गवर्नमेंट सेक्टर में या कुछ बिजनेस में अपने अपने सेटअप में बिजी हो गए हुए हैं। तो हर बंदा आज की डेट में काम कर रहा है, उसके पास इनकम भी अच्छी है, वो प्रॉपर्टी लेने के बारे में सोचता भी है और उसको ये सब चीज़ें हेल्प भी करती हैं। हाँ, आज की डेट में ये जो देखना बहुत ज़रूरी है कि अगर आप प्लॉट ले रहे हैं या फ्लैट ले रहे हैं तो सिक्योरिटी, जैसे सिक्योरिटी की हम बात कर रहे थे, ये बहुत बड़ा एक आज की डेट में फीचर है। अगर हम न्यूक्लियर फैमिलीज़ में रह रहे हैं और हस्बैंड वाइफ दोनों जॉब कर रहे हैं तो आपकी फैमिली में पीछे से कौन है? अगर छोटे बच्चे हैं उनका ध्यान कौन रखेगा, कैसे रखेगा? या अगर आज अभी उस फैमिली में बच्चे नहीं हैं और दोनों लोग जॉब कर रहे हैं तो आप सुबह जाके शाम को तो वापस आओगे, तो पूरे दिन से पीछे से उस घर की देखभाल कौन करेगा? हमारे जो पेरेंट्स जो अपने नेटिव प्लेस पे सेटल्ड हैं वो तो वहीं रहेंगे, तो पीछे से उसकी देख रेख कौन करेगा? देख रेख करने के लिए हम उनको एंगेज नहीं कर सकते हैं क्योंकि उनका अपना लाइफ है। हम अपनी लाइफ के लिए, अपने वेलबींग के लिए बाहर आए हैं, तो ये सब चीज़ों का ध्यान हमें खुद ही रखना पड़ेगा। यहाँ पे आपकी जो इन्वेस्टमेंट प्लॉट वाली है उसको सरपास कर जाता है आपका गेटेड सोसाइटी, प्रोवाइडेड इट हैज़ टू बी इनटू गेटेड सोसाइटी। अगर गेटेड सोसाइटी में आपका अपार्टमेंट बिल्टअप प्रॉपर्टी है तो वो आपको ज़्यादा सहूलियत प्रदान करती है। दोस्तों, आपका जो निर्णय है वो आपके विवेक पे ही आधारित रहेगा क्योंकि पिछले कुछ सालों से हमारी जो जीवन शैली है उसमें बहुत बदलाव आ गए हैं। उसकी वजह कुछ भी हो सकती है। अर्बनाइजेशन है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बिजनेस के ऑप्शंस हैं, या मेरी इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस है। ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं कि हम गाँव से शहरों की तरफ मूव कर गए हैं अच्छे लाइफस्टाइल के लिए, बहुत सारा पैसा कमाने के लिए, बहुत सारी ऑप्शंस को एक्सप्लोर करने के लिए हम जॉइंट फैमिली से न्यूक्लियर फैमिलीज़ में ट्रांसफॉर्म हो गए हैं। क्योंकि दोनों लोग काम कर रहे हैं, घर का ध्यान रखना थोड़ा मुश्किल हो गया है और अपने अपने लाइफ को सेटल करने के लिए हम अपना जो ज़्यादा टाइम है अपने काम पे दे रहे हैं, अपने जॉब पे दे रहे हैं, अपने बिजनेस पे दे रहे हैं। तो ऐसे सिनेरियो के अंदर आपको जो ऑप्शन सूट करता है वो बिल्टअप प्रॉपर्टी ही सूट करता है। अर्बनाइजेशन के अपने ही फायदे हैं और अपने ही नुकसान भी हैं। आज की डेट में जैसे जैसे शहर बड़ा होता जा रहा है वैसे वैसे इसके कुछ इल एविल्स भी साथ साथ डेवलप हो रहे हैं, जैसे लूटपाट, स्नैचिंग की घटनाएं जो हम लोग आम तौर पे आज की डेट में सुनते हैं, अखबारों की सुर्खियाँ रहते हैं। क्योंकि आज हर इंसान अपने अपनी लाइफ में इतना बिजी हो गया, अपने काम के लिए इतना बिजी हो गया है, अपने लाइफ को, अपने फ्यूचर को ब्राइट करने के लिए वो आज जो सारी मेहनत है वो उसी में लगाने के लिए तत्पर है। शौक और ज़रूरत दोनों अपनी अपनी जगह डिफरेंट है। आपका शौक हो सकता है कि आप एक प्लॉट लें और उसके ऊपर आप एक बहुत सुंदर सा घर बनाएं जिसको आप अपने हिसाब से, अपनी सहूलियत से डिज़ाइन करें, लेकिन सिक्योरिटी एक बड़ा सेंसिटिव इशू है। तो जब हम इस तरह के फैक्टर्स को काउंट करके चलते हैं तो आपका शौक और आपकी ज़रूरत दोनों अपनी अपनी जगह खड़े हो जाते हैं और उस वक्त आपके शौक को आपकी ज़रूरत सुपरसीड कर जाती है। तो आपकी जो ज़रूरत आज की डेट में है और जो आपका शौक है उन दोनों में से आपको एक ही को चूज़ करना पड़ेगा। दोस्तों, इन सब चीज़ों को अगर हम ध्यान में रखें तो हम बहुत आसानी से उस निर्णय पे पहुंच सकते हैं कि मेरी जो आज की डेट में व्यावसायिक परिस्थितियां हैं वो कैसी हैं, उसी हिसाब से मैं अपनी इन्वेस्टमेंट को फोकस करके उसको एंजॉय कर सकता हूं। दोस्तों, आई होप आपको मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसको सब्सक्राइब करें, चैनल को अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबा लें। मेरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।